उन्हीं गए लोगों में से किसी एक में चिंगारी लगती है, उन्हीं गए लोगों में किसी एक में हवा लगती है, उन्हीं गए लोगों में कोई एक आदमी कहता है कि भाई अब तो बदल देंगे सब। क्योंकि उन्हीं गए लोगों में लोग देखते हैं कि अरे यार हमारी तरह के ही तो लोग हैं जो मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जगुआर चला रहे हैं। और कभी कभी तो उनको लगता है हमसे भी गए गुजरे लोग कमा रहे हैं यार, हम क्यों नहीं कमा सकते। लेकिन ये बात फोन पे समझ नहीं आएगी, जूम पर समझ नहीं आएगी, तब समझ में आएगी जब वो अपनी आंखों से इस बात को देखेगा। तो प्रोग्राम लाइफ लाइन है, आपको प्रोग्राम को कैश करना आना चाहिए। 5 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूं। सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि आपको अपने प्रोग्राम्स का प्रमोशंस बहुत अच्छे से करना आना चाहिए। आई विल प्रमोट एवरी प्रोग्राम लाइक माई ओन मैरिज। मैं इसमें यह लिखता हूं कि आप मुझे वादा करेंगे कि आप हर प्रोग्राम का ऐसा प्रमोशन करेंगे जैसे खुद की साला शादी हो। खुद की शादी होती है तो क्या करते हैं, एक एक आदमी को कार्ड देके आता है आदमी, एक एक आदमी के घर जाता है कि भाई कोई छूट ना जाए, नहीं तो बुरा मानेगा कि साला तूने हमको बुलाया नहीं। लेकिन प्रोग्राम्स का इन्विटेशन कैसे करते हैं एमएलएम में मैं बताता हूं। मैक्सिमम लोग प्रोग्राम में लोगों को कैसे बुलाते हैं, एक प्रोग्राम का पोस्टर आता है, वो अपने ग्रुप में भेज देता है कि मेरा प्रोग्राम है 3 दिन के बाद, तुम सब आ जाना। अब आप सोचो, शादी का पोस्टर अगर आप अपनी रिश्तेदारी में 1000 लोगों को व्हाट्सएप कर दें, आपको लगता है कोई आएगा? सारे के सारे ईगो में नहीं आएंगे कि हमें तो फोन तक नहीं किया, हमारे घर तो बुलाने भी नहीं आया। तो ऐसे ही प्रोग्राम में जब आप व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेलते हैं ना, कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता। कब आता है? जब आप एक एक को इनवाइट करने जाते हैं। जब आपकी टीम में 10 लोग हैं और उन 10 लोगों के साथ बैठते हैं और उनको बताते हैं कि देख 4 दिन के बाद वहां प्रोग्राम है, वहां हमारी जिंदगी बदल सकती है, वहां ये लीडर आने वाले हैं, उनकी कहानी सुनने को मिलेगी, उनसे मोटिवेशन मिलेगा, उनकी सीखने से उनको मिलेगा। और वहां पर हम देखेंगे यार कैसे कैसे लोग पैसा बना रहे हैं, कैसे कैसे लोगों की लाइफ चेंज हो गई। जब आप ये सब बातें अपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर कहते हैं, उसको बातें समझ में आती हैं, तब वो प्रोग्राम में जाता है। सिर्फ व्हाट्सएप पे पोस्टर भेज के कोई प्रोग्राम में नहीं आता। आपने पोस्टर भेज दिया कि 5000 लोगों का प्रोग्राम है, आ जाना, वो कहता है आ जाएंगे, ना वो आता है ना आप देखते हो, आप भी फ्री वो भी फ्री। नहीं, जिंदगी में ऐसा मत करना दोस्त। प्रोग्राम की हाइप क्रिएट करना आपको आना चाहिए। वेयर आई विल गिव माई पर्सनल इन्विटेशन टू एवरीवन, ताकि गलती से भी कोई रह ना जाए, एंड विद ऑल द एक्साइटमेंट्स एंड हैप्पीनेस। प्लान को, प्रोग्राम को प्रमोट कैसे करेंगे? एक्साइटमेंट के साथ, हैप्पीनेस के साथ, कि भाई कमाल का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम साल में एक बार आता है, उसमें ऐसे ऐसे लीडर आने वाले हैं, कंपनी के डायरेक्टर आने वाले हैं। और जब आप उस तरीके के प्रोग्राम की प्रमोशन करके किसी व्यक्ति को लेकर आते हैं ना, तो आप सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, आप लोहे को गर्म करके लेकर आ रहे हैं। वहां पर उसको कैसा भी आकार दोगे वो उस आकार में चला जाएगा। लोहा अगर गर्म नहीं होता तो उस पर हथौड़ा मारने से भी उसका आकार नहीं बदलता। बहुत सारे लोग प्रोग्राम में ठंडे लोहे की तरह ही आते हैं। किसी ने जबरदस्ती कार में बिठाया, अरे चल ले, मेरे लिए चल ले यार, तेरा भाई कह रहा है, बस एक आधे घंटे में वापस चला जाइयो, बस 1 ही घंटे का काम है, अरे ज्यादा रुकना ही नहीं है, हम भी चल लेंगे वापस, एक बार चलना है यार, सीनियर ने बोल रखा है। ये ठंडा लोहा है, जाएगा भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जो अपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को ये बोल के लेकर आता है ना कि ये प्रोग्राम तेरी जिंदगी बदल देगा, इस प्रोग्राम में लोगों की जिंदगियां बदली हैं, ये प्रोग्राम साल में एक बार आता है, ये बार बार नहीं आते, और वहां बैठकर हम सीखेंगे, डायरी लेकर जाएंगे, पेन लेकर आएंगे, अपनी लाइफ चेंज करेंगे। जब ऐसी ऐसी बातें आप उसके कान में डालकर उसको प्रोग्राम में लेकर आते हैं मेरे दोस्त, तो आपका बैठा डिस्ट्रीब्यूटर उन 100 डिस्ट्रीब्यूटर से अच्छा है जो ऐसे ही लाए गए हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर आपका ऐसा आ जाए और वहां कुछ क्लिक हो जाए और वो लीडर बन जाए, तो एक लीडर ही आपको 10, 20, 50 करोड़ रुपए कमा के दे देगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। प्रोग्राम का फायदा उठाना सीखिए मेरे दोस्त। प्रमोट एवरी प्रोग्राम लाइक योर ओन मैरिज। कोई बहाना नहीं कि दूर है, पैसा नहीं है, सेम ही तो है, लास्ट टाइम भी तो देखा था, टीम को भेज दूंगा, ये डायलॉग बाजी नहीं करने का है। कोई बहाना नहीं मारना है मेरे दोस्त। जिंदगी में कुछ भी छूट जाए, डायरेक्ट सेलिंग में अगर एक प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर बनना चाहते हैं, प्रोग्राम कभी नहीं छूटने चाहिए। पैसा नहीं है, अरेंज करो, पैसा नहीं है, जुगाड़ लगाओ। दूर है, बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, जर्नल कोटे में जाओ, लटक के जाओ, कुछ करो, प्रोग्राम जिंदगी में कभी मत छोड़ना मेरे दोस्त। खाना खाए बिना शरीर चलता नहीं है, और डायरेक्ट सेलिंग का शरीर का अगर कोई खाना है तो वो प्रोग्राम ही है। प्रोग्राम लाइफ लाइन है दोस्त।
मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं जो प्रोग्राम अटेंड नहीं करते, ये बोलकर कि लास्ट टाइम हमने किया था कुछ हुआ नहीं, लास्ट टाइम हमने किया था कुछ हुआ नहीं। अरे दोस्त, आपकी तबीयत खराब है और आप डॉक्टर के पास गए, दवाई खाई और कुछ नहीं हुआ, तो दोबारा जाना चाहिए कि बिल्कुल नहीं जाना चाहिए? अरे दोबारा तो और जाएंगे ना कि भैया नहीं हुआ, दोबारा दूसरी दवाई दे। ऐसा थोड़ी ना होगा, हम डॉक्टर के पास गए, उसने हमको दवाई दी, हमने खाई, ठीक नहीं हुए, अब हम नहीं जा रहे, हमने एक बार दवाई खाई थी, ठीक नहीं हुए। नहीं, आप दोबारा जाएंगे कि डॉक्टर साहब मैंने दवाई खाई, मैं ठीक नहीं हुआ, दोबारा देगा। आप फिर ठीक नहीं हुए तो आप तीसरी बार जाएंगे, और तब तक जाते रहेंगे मेरे दोस्त जब तक साला ठीक नहीं हो जाएंगे। सेम कहानी है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? तब तक प्रोग्राम में जाते रहेंगे जब तक एक बड़े लीडर में कन्वर्ट नहीं हो जाते। तो वादा करो, कसम खाओ, ये स्किल डेवलप करनी है, जिंदगी में कभी प्रोग्राम मिस नहीं करना। एक बार चैट बॉक्स में लिख दो, आई विल नॉट मिस एनी प्रोग्राम। एक बार मेरे दोस्त वादा करो, कसम खाओ, ये स्किल डेवलप करना है, टीम को लेके जाना है, खुद जाना है। आपके ग्रुप में कोई भी प्रोग्राम होते हैं उसको कभी जिंदगी में मिस नहीं करने का है। कभी जीवन में कोई प्रोग्राम, कोई इवेंट, कोई सेमिनार, कोई प्रेजेंटेशन, कुछ हो जाए, कभी जिंदगी में प्रोग्राम मिस नहीं करने का है। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे तो भी अटेंड करो, मिल रहे हैं तो बार बार अटेंड करो। आप समझ लो अगले 10 साल में एक भी आपकी अपलाइन का प्रोग्राम मिस मत करना। आपका अपलाइन से झगड़ा है, रिश्ता खराब है, आपकी डाउनलाइन से झगड़ा है, पैसे नहीं है, वो सब साइड हटा दो थोड़ी देर के लिए। प्रोग्राम अटेंड करके आना आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम होना चाहिए। लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रोग्राम अटेंड ना करने के कारण ढूंढते हैं। आपको प्रोग्राम अटेंड करने का कारण ढूंढना है कि सोनू सर ने बोला था कि प्रोग्राम मिस नहीं करना कभी जिंदगी के अंदर, और टाइम से पहले जाना है और आखिरी तक रुकना है। टाइम से पहले जाना है और आखिरी तक रुकना है, सबसे पहले जाना है और वहां से अपनी टीम को कॉल लगाना है। अरे मैं तो आ गया टाइम से पहले, तुम सब लोग कहां हो? अरे जल्दी आओ, प्रोग्राम शुरू होने वाला है भाई, आज जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा दिन है, टाइम से पहुंचो, जल्दी आओ। फिर दूसरे को फोन लगाना, अरे तू कहां है? मैं तो पहुंच गया हूं, टाइम से, जल्दी आओ। आपने वहां टाइम से पहुंच के लोगों को कॉल मारना शुरू करना है, पूरी टीम को इकट्ठा करना है, टीम के साथ बैठना है। हालत ऐसी है, साला टीम पहुंच जाती है, अपलाइन ही नहीं आ रहा। अरे भाई निकल रहा हूं अभी घर से, रात को बहुत लेट आया था, बस आ रहा हूं, बस रास्ते में हूं, बस पहुंच गया। ये संदेश इतना गंदा जाता है ना, टीम समझती है कोई बच्चा नहीं है, टीम को लगता है साला अपलाइन ही सीरियस नहीं है, अपलाइन ही लेट आ रहा है, अपलाइन ही बीच प्रोग्राम में से निकल भाग रहा है कि मुझे कहीं और जाना है, बड़ी इंपॉर्टेंट घर का कोई काम है, बच्चे का बर्थडे है, वो हमारी एनिवर्सरी है। आप ही जब इस प्रोग्राम नामक चीज को सीरियसली नहीं लेते, आपकी टीम कभी नहीं लगती। मैं आपकी जगह होता था तो मैं क्या करता था, मेरी टीम में जब 100 200 300 लोग थे ना मेरे दोस्त, तो प्रोग्राम तो ऐसा था कि मेरा चेक डबल हो जाएगा, मैं ऐसा सोचता था। मैंने प्रोग्राम को दोनों हाथों से कैश करना है, ऐसा मेरा खोपड़ी होता था कि कुछ भी हो जाए मेरी टीम का एक एक आदमी प्रोग्राम में बैठा होगा। मैं इतना कमबख्त आदमी, मैंने फोन मारने शुरू किए ABCDEFGH सबको कि भाई दोस्ती टूट जाएगी अगर उस प्रोग्राम में नहीं आया, मैं भाई घर से उठा के ले जाऊंगा अगर उस प्रोग्राम में नहीं आया, रिश्ता खत्म हो जाएगा उस प्रोग्राम में नहीं आया। क्यों? क्योंकि तेरे को पता है उस प्रोग्राम में कौन आ रहा है, उस प्रोग्राम में फला लीडर आ रहा है, अरे सोनू सर आ रहे हैं उस प्रोग्राम में, उनकी एक बार लाइव स्पीच सुन ले तेरी जिंदगी बदल जाएगी। अरे मिस्टर ए आ रहे हैं उस प्रोग्राम में, भाई उनकी जैगवार देख, उनकी मर्सिडीज देख, अरे भाई तुझे क्या पता वहां क्या होने वाला है, बस आ जा, बस तू। तो मैं क्या करता, मैं प्रोग्राम में पहले जाके सबको कॉल लगाता और एक ग्रुप मीटिंग करता सबके साथ कि भाई देखो प्रोग्राम शुरू होने वाला है, हम सब बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे, डायरी पेन लेकर बैठेंगे, यूनिटी के साथ बैठेंगे और वहां पर सीखेंगे, और प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम सब मिलेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि हमने क्या क्या सीखा, और फिर इस प्रोग्राम को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करेंगे। बाकी सब लोग आते थे पिक्चर की तरह, मूवी देखने की तरह, वो आते थे, मूवी देखते थे, सेल्फी लेते थे, रील बनाते थे, वीडियो बनाते थे और घर चले आते थे, और मैं वहां बैठता था, सीखता था, समझता था और अपने टीम में उसको इंप्लीमेंट करता था। सबके सबसे आखिरी में हमारी टीम जा रही होती थी। मेरे 50 लोग ऐसे थे जैसे झाड़ू वाड़ू मार के सबसे आखिरी में जाएंगे, बाकी सब लोग निकल गए और मैं अपने 40-50 लोगों के साथ उस स्टेडियम में बैठा हूं, उस हॉल के बाहर बैठा हूं और उनसे डिस्कस कर रहा हूं कि देखो हमने आज ये सीखा है, कल हमें ये जिंदगी में इंप्लीमेंट करना है।
बस यही तो फर्क है। बस यही फर्क है मेरे दोस्त, एक ऑर्डिनरी नेटवर्कर में और एक प्रोफेशनल नेटवर्कर में। प्रोफेशनल नेटवर्कर प्रोग्राम्स को सीरियसली लेता है, टाइम से आता है, टाइम के बाद जाता है। और इस बात का ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं, एक होता है पोस्ट प्रोग्राम एक्टिविटी, पोस्ट प्रोग्राम एक्टिविटी पीपीए बोलते हैं। देखो नीचे लिखा हुआ आया पोस्ट प्रोग्राम एक्टिविटी, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम डायरेक्ट सेलर सबसे बड़ी गलती क्या करता है वो आपको बताता हूं। मैक्सिमम टीम लीडर सबसे बड़ी गलती क्या करता है, मैक्सिमम कंपनी सबसे बड़ी गलती क्या करती हैं। कंपनी ने स्टेडियम बुक किया, 10,000 लोगों का प्रोग्राम किया, और 10,000 लोगों के प्रोग्राम में कंपनी ने कोई 30-40 लाख रुपए खर्च कर दिए। कंपनी ने बड़ा प्रोग्राम किया, स्टेडियम बुक किया, इवेंट वाले को बुक किया, गाजे बजे, गाने बजे, डांस हुए, और कंपनी लगा यार हमने तो अपना रोल अदा कर दिया। जो अपलाइन है वो वहां पर अपनी टीम को लेकर आ गया, उसको लगता है कि मैं अपनी टीम के 100-200 लोगों को लेकर आ चुका हूं, मेरा रोल भी खत्म हो गया। जो टीम है, जो डाउनलाइन है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो वहां पहुंच जाता है अपलाइन के कहने से। वो कहता है अब मैंने प्रोग्राम देख लिया है, अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मेरा रोल भी खत्म हो गया। कंपनी वाले प्रोग्राम करके भूल जाते हैं, लीडर लोगों को बुला के भूल जाते हैं, और जो आता है उसको लगता है मैंने देख लिया है, अब मेरी जिंदगी बदल गई। एक्चुअली में ये सिर्फ आधा काम है। इसके बाद होता है पीपीए, यानी पोस्ट प्रोग्राम एक्टिविटी। और ये तीनों ही मिस करते हैं, कभी कभी कंपनी भी मिस करती है, लीडर भी मिस करता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी मिस करता है। होना क्या चाहिए, प्रोग्राम खत्म होने के बाद किसी एक बड़ी कंपनी को अपने टॉप के 50 लीडर के साथ बैठ के ये डिस्कस करना चाहिए कि इस प्रोग्राम के बाद तुम्हारे नेटवर्क में क्या बदलाव देखने को मिला। और वो 50 लीडर अपनी टीम के 10-10, 20-20, 30-30 लोगों के साथ बैठ के डिस्कस करने चाहिए कि प्रोग्राम देखने के बाद क्या बदलाव हुआ। क्योंकि अगर प्रोग्राम बदलाव नहीं कर रहे तो प्रोग्राम करने का कोई फायदा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप अपनी टीम के साथ अगले दिन बैठते हैं, चाहे जूम पे बैठे, लोग अपने घर पहुंच चुके हैं, आप जूम पर बैठे अपने 40 लोगों के साथ जिनको कल प्रोग्राम आपने अटेंड कराया था, पीपीए करना है, पोस्ट प्रोग्राम एक्टिविटी, कि भाई हम सब लोगों ने प्रोग्राम देखा, मजा आया, क्या अचीवमेंट थी यार लोगों की, अब तू बता कि तू इस महीने क्या करने वाला है, अब तू बता कि तू इस महीने क्या करने वाला है। अब तीसरी टीम से पूछो तुम इस महीने क्या करोगे, यानी पूरे महीने का रोड मैप तैयार करना है। दैट्स कॉल्ड पीपीए, पोस्ट प्रोग्राम एक्टिविटी। और मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है वो पोस्ट प्रोग्राम एक्टिविटी नहीं करते। वो ये सोच के खुश हो जाते हैं कि मेरी टीम आ गई है, मैंने 50 लोगों को बिठा दिया है, अब ये अपने आप काम कर लेंगे और मेरा चेक बढ़ जाएगा। कंपनी ये सोच के खुश होती है, अरे हमने तो 50 लाख रुपए फूंक दिए, अब हमारा काम बढ़ जाएगा। काम कर कोई नहीं रहा। कंपनी प्लान प्रोग्राम करके खुश, अपलाइन लोगों को बुला के खुश, और डाउनलाइन आके नाच गाना देख के खुश, सब खुश। लेकिन पीपीए कोई नहीं कर रहा, पोस्ट प्रोग्राम एक्टिविटी, कि हमको अब इस महीने ये प्रोड्यूस करना है, ये रिजल्ट पैदा करने हैं। स्टेज पर उस व्यक्ति को कमाते हुए देखकर अपने आप को पूछना है कि जब ये कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। यानी आपके नंबर बढ़ने चाहिए, आपके जितने प्लान थे वो बढ़ने चाहिए, आपके पास जितने फुल टाइमर थे वो बढ़ने चाहिए, आपके जितने आपके ग्रुप में प्रेजेंटेशन देने वाले लोग थे वो बढ़ने चाहिए। प्रोग्राम के बाद आपके नंबर बढ़ने चाहिए, तभी आपका चेक बढ़ेगा। अगर नंबर नहीं बढ़ा तो चेक नहीं बढ़ेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर हर प्रोग्राम को कैश करता है अपनी कंपनी में। जो प्रोग्राम कैश नहीं कर सकता वो ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता। और सबसे बड़ा टारगेट होता है नेक्स्ट टारगेट टू फिल मोर एसोसिएट इन नेक्स्ट प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम का सबसे बड़ा टारगेट यह होता है कि आप कंपनी से पूछते हैं, अपने अपलाइन से पूछते हैं कि अगला प्रोग्राम कब होगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट इवेंट। और आप भूखे की तरह अगले इवेंट की तैयारी करते हैं, भूखे इंसान की तरह कि 3 महीने बाद इवेंट होगा, अभी 3 महीने बाद होगा। तो आप अगले 3 महीने उस नए 3 महीने इवेंट की तैयारी करते हैं और अपने आप को वादा करते हैं, अपनी टीम के साथ वादा करते हैं कि इस बार हम 50 लोग आए थे, 3 महीने के बाद जब इवेंट होगा ना तो 200 लोग जाएंगे भाई, हम 200 लोग जाएंगे। जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है आपका चेक बढ़ना शुरू होता है। लेकिन मैंने डायरेक्ट सेलिंग में कुछ नालायक लीडरों को देखा है, उनको जैसे ही एक प्रोग्राम के बाद दूसरे प्रोग्राम की आप डेट बताएं, वो कहते हैं अरे अभी तो किया था, एक और कर रहे हो, फिर प्रोग्राम में आना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, फिर पेट्रोल लगेगा, फिर डीजल लगेगा। वाह,
ये सोच के साथ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बिल्ड नहीं होते। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तब बिल्ड होते हैं जब आप प्रोग्राम्स के लिए एक्साइटेड होते हैं, चाहे वो प्रोग्राम हर दूसरे दिन ही क्यों ना हो। तो आपको ये सोच में शिफ्ट लाना पड़ेगा। जब प्रोग्राम की अनाउंसमेंट होती है, एक्साइटमेंट लानी पड़ेगी चेहरे पे, और अपने नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे प्रोग्राम दर प्रोग्राम। अगर प्रोग्राम दर प्रोग्राम आपके नंबर बढ़ने शुरू होते हैं तो आपकी कमाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। गाइस, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपसे और बताना चाह रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि 10 बज चुके हैं और आज का समय यहीं खत्म हो रहा है। जो नेक्स्ट कल का दिन है, कल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कल हम लोग टाइम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टुमारो वी विल डिस्कस टाइम मैनेजमेंट।